नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा 24 जनवरी से 30 जनवरी तक का समय। इसमें मंगल जो है वो आपके लग्नाधिपति हैं, मंगल जो हैं सेनापति हैं और इस समय में धनु राशि के अंदर में चल रहे हैं, यानी कि मूल नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। मूल नक्षत्र जो है वो किसी भी गहराई तक पेनिट्रेट करने के लिए, किसी भी गहरी रिसर्च के अंदर में जाने में, अगर आपकी जो खुद का चार्ट है उसके अंदर में राहु का ज़्यादा प्रबलता दिखती है, राहु अगर आपकी कुंडली में ज़्यादा प्रबल रहते हैं तो कोई रिसर्च फील्ड के अंदर में वो आपको ले जाने का कार्य करते हैं। और कई बार मंगल जो है वो सेकंड हाउस के अंदर में, देखिए दूसरा हाउस जो होता है, जो सेकंड हाउस है आपका, वो आपके घर परिवार कुटुंब से संबंधित रखता है। साथ ही साथ में अष्टम भाव के जो है वो रिफ्लेक्शन है। आपकी जो काल पुरुष का चार्ट आता है, काल पुरुष की चार्ट के अंदर में अष्टम भाव उससे सप्तम में रहता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और आपके अष्टम भाव के अंदर में मिथुन राशि आती है। तो आपको अचानक से जीवन, क्योंकि मिथुन राशि के अंदर में बुध जो है वो काफ़ी तेजी से भ्रमण करते हैं और इस समय में बुध जो है वो वक्री अवस्था के अंदर में चल रहे हैं, यानी कि 14 जनवरी से 4 फरवरी तक वो वक्री अवस्था के अंदर में चलेंगे और वो आपके पराक्रम स्थान के अंदर में, यानी कि आपके जो आपकी बेसिक आपका कॉन्शियस माइंड है, आपके जो बेसिक इंटरेस्ट है, वहाँ पे उनका वो मूवमेंट चल रहा है। और वहीं पे बुध के साथ में शनि और सूर्य का युक्ति हो रखी है, जो कि एक अपने आप में पितृदोष का कारक बनाती है। तो यहाँ पे पिता के साथ में, क्योंकि पिता के स्थान से सप्तम स्थान के अंदर में ये समय चल रहा है, तो पिता से आपका किसी तरह का बहस होना, साथ के साथ में पौत्रों से संबंधित, यानी कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन से रिलेटेड कामकाज के अंदर में, और आपको किसी तरह के धर्म से रिलेटेड या फिर छोटी मोटी यात्राओं से रिलेटेड, और आपकी जो खुद की डिज़ायर है, महत्वाकांक्षा है, उसके अंदर में आप जो है थोड़ा सा अपना ऊपर नीचे स्थिति होते हुए देखेंगे। मंगल का सेकंड हाउस के अंदर में रहना, यानी कि मंगल जो है वो आपके लिए देखिए कुटुंब के कारक में है, आपकी कैसी आपकी वाणी आप अभी बोलेंगे। साथ के साथ में सेकंड हाउस जो है वो आपके लिए आपकी कितनी धन संपदा के ऊपर में रिप्रेजेंट करता है। और वहाँ पे मंगल का जो रहना एक तरह से थोड़ी सी आपकी हेल्थ को व्यय करवाते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर में है मुख्य मंगल सेकंड हाउस के अंदर में घर परिवार के अंदर में अफ्रंट क्रिएट करता है। तो इसलिए आपको हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत है। अब शुक्र जो है वो भी उनके साथ में है। शुक्र आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी है, यानी कि सप्तम स्थान के अंदर में जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, और शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में है, यानी कि घर परिवार के अंदर में आपकी जो रुचि रहती है किस तरह के काम के अंदर में, और साथ के साथ में पार्टनरशिप के अंदर में, कोर्ट केस के अंदर में, न्यायालय के अंदर में, तो वहाँ पे वो आपको दिखाते हैं। देखिए मार्केश जो है सप्तम स्थान का स्वामी गुरु भी जो है, शुक्र भी जो है वो भी सेकंड हाउस के अंदर में चल रहे हैं और इस समय में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो सूर्य की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो एक तरह से सूर्य आपके लिए जो है वो पब्लिक लाइफ से रिलेटेड रहते हैं और वो उनका जो इम्पैक्ट है वो अपने सूर्य और शनि के साथ में, और यहाँ पे शुक्र जो है वो मंगल के साथ में है। तो पब्लिक लाइफ के अंदर में, कर्म स्थान के अंदर में, लिटिगेशंस के अंदर में सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। हेल्थ के साथ साथ में सावधानी भी लेके आनी है, और उसके साथ साथ में किसी बड़े अगर कहीं पे कोर्ट केस वगैरह हो रहा हो तो उससे थोड़ा सा दूर रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो परेशानियां जो है वो चलते हुए आपके पास में आ जाती है, उड़ते हुए परेशानियां जो है वो आपके पास में लेके आ जाती है। अगर 4 जने बैठे हुए होंगे तो परेशानी जो होगी वो सबसे पहले जो है वो आपके पास में आपको देखते हुए मिलेगी, क्योंकि मंगल और शुक्र की युक्ति है। साथ के साथ में राहु सप्तम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। राहु का सप्तम स्थान के अंदर में बैठा एक तरह से पति के स्वभाव के अंदर में, आपके स्वभाव के अंदर में बहुत बड़े चेंजेस लेके आता है।
और गुरु जो है वो यहाँ पे सपोर्ट करे हुए हैं। गुरु जो है विद्या के हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि चौथा हाउस जो है एजुकेशन का है, उनका एक सपोर्ट आपको यहाँ पे मिला हुआ है। मन के अंदर में आपके कारक भाव नाशक स्थिति में है, तो सुख दुख वाली स्थिति आपके साथ में बनी हुई रहेगी। साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड या कुछ नया बनवाना चाह रहे हैं, नई चीज बनवाने चाह रहे हैं, तो वहां पे आपका व्यय होता हुआ दिखेगा। अपनी बुद्धि के द्वारा नई चीज को व्यय करेंगे। देखिए पंचम स्थान का स्वामी खुद से 12वें स्थान में है और आपके लिए शुभ ग्रह है, तो आपको सपोर्ट करने का कार्य वो वहां पे कर रहे हैं। और पंचम स्थान जो है वो आपके लिए संतान पक्ष के स्थान का है। साथ ही साथ में आपकी जो खुद के अंदर में टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको बढ़ाने का कार्य को वो कर रहे हैं। तो अपनी प्रतिभा को अंदर में अपने आप को उसके अंदर में अपने को व्यय करते हुए, अपना इन्वेस्टमेंट करते हुए या फिर अपने आप को बढ़ाते हुए आप देख रहे हैं। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं तो देखिए चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके लिए हस्त नक्षत्र में रहेंगे। 24 तारीख को हस्त नक्षत्र जो है वो सूर्य से रिलेटेड है, तो इस दिन जो है आप अपने आप को स्वयं कार्य को करने की आवश्यकता पड़ेगी। 24 तारीख को आप जो है किसी को एडवाइस करते हुए या फिर इस तरह के कार्य के अंदर में आ सकते हैं। मित्रों को एडवाइस कर सकते हैं, साथ के साथ में छोटे भाई बहनों को एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि हस्त नक्षत्र जो है कन्या राशि में आएगा और बुध जो है इस समय में अपने आप में तृतीय स्थान पे चल रहे हैं। तो छोटे भाई बहनों को एडवाइस करते हुए, बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध रखते हुए, उनसे बातचीत करते हुए आपका ये दिन जो है वो निकलता जाएगा। पड़ोस के अंदर में यहाँ पे आपका जो है 24 तारीख का समय व्यतीत होगा। 25 तारीख को आप देखेंगे चित्रा नक्षत्र में जाएंगे। चित्रा नक्षत्र में इस दिन आप कुछ नया क्रिएटिव करने के बारे में देखेंगे। अपने हेल्थ का आपको ध्यान देखना है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र और मंगल स्वयं जो है वो अभी अपने आप में सेकंड हाउस के अंदर में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कुछ चीज़ों को डिफरेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। बुक्स के अंदर में आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि चित्रा नक्षत्र जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ में लेके जाता है, बुक्स की तरफ में पढ़ने के लिए ध्यान को केंद्रित करता है, तो वहाँ पे आपको वो लेके जाएगा। अगर इसी समय में आप जो है किसी तरह के इंश्योरेंस या उन तरह के कामों के अंदर में है, तो वहाँ पे आपको जो है इंश्योरेंस के रिलेटेड कामकाज के अंदर में करते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सफलता देखने को मिलेगी। वहाँ पे आप नॉलेज गेन करते हुए मिलेंगे। देखिए वृश्चिक लग्न जो है वो उसका संबंध जो है अष्टम भाव से रहता है और कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव जो है वो जीवन से रिलेटेड रहता है। तो अगर आप इंश्योरेंस फील्ड के अंदर में भी रहते हैं तो वहाँ पे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। उसके बाद में स्वाति नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। 26 तारीख को चंद्रमा राहु के नक्षत्र में जाएंगे। इस दिन आप काफ़ी चीज़ों के लिए पैशनेट होते हुए रहेंगे। साथ के साथ में अपने जो स्पाउस है उसके रूप और रंग के ऊपर में उनके वहाँ पे आपका ध्यान केंद्रित होगा। पार्टनर्स के अंदर में ध्यान आपका केंद्रित आएगा। देखिए अष्टम स्थान जो रहता है वो आपके सप्तम स्थान जो रहता है वो आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड भी रहता है, तो हेल्थ से रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ के साथ में कहीं से धन लाभ का फायदा जो है, अगर आपको कहीं पे आपका पैसा नहीं आ रहा है तो इस दिन आप अगर किसी से सहायता लेते हैं तो वो आपको पैसा मिलने के चांसेस होंगे। उसके कारण थोड़ी रेस्टलेसनेस जरूर आएगी, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में है, अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। बट आप अगर फ्लो के साथ में चलेंगे तो आप एक अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। आपका जो घुमा हुआ धन है उसके अंदर में आप लाभ लेते हुए जा सकते हैं। किसी को धन देना हो तो बिल्कुल भी इस दिन ना दीजिएगा, क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है वो आपके 12वें स्थान के अंदर में चल रहे हैं और शुक्र की राशि में चल रहे हैं, और शुक्र जो है इस समय में वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में जाएंगे, तो इंटेंसिटी अभी भी उतनी ही ज़्यादा है। देखिए एकदम से नज़दीक आए हुए हैं शुक्र, तो सप्तम स्थान के अंदर में, यानी कि आपका सप्तमेश जो है वो आपके धन के स्थान में बैठा हुआ है और सप्तमेश और वैश जो है वो धन के स्थान के अंदर में है, और उसी दिन स्वाति नक्षत्र भी चलेगा। तो राहु के नक्षत्र के चलने में तो इस दिन किसी को धन देने की आपको जरूरत नहीं है। 26 तारीख को 27 तारीख को आप देखेंगे तो आपको विशाखा नक्षत्र में जाएगा, और विशाखा नक्षत्र जो है वो अपने आप में ग्रोथ का है। उसके अंदर में इंद्र और अग्नि से संबंध रहता है। अग्नि और आपकी जो है राशि वो जलीय राशि है,
और इसके अंदर में इंद्र से संबंध रहता है, तो इस दिन आपको थोड़ी सी एक विपरीत सिचुएशन क्रिएट होती है। विपरीत सिचुएशन क्रिएट होती है, देखिए 12वां स्थान जो है वहाँ पे, और जलीय राशि के अंदर में अग्नि तत्व का, यानी कि दो तरह की चीज़ें आपके लिए डेवलप होगी। ठंड के साथ साथ में गर्मी वाली स्थिति भी जो है वो आपको लेके आएगी। देखिए 12वां स्थान जो है एकांत का स्थान भी है, तो एकांत के स्थान के अंदर में आप इस दिन कोशिश करेंगे खान पान के अंदर में ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मतलब गर्म और ठंडी चीज़ से दोनों से आपको खाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ के साथ में आपका खुद का इंटरेस्ट जगेगा। देखिए आइसोलेशन के अंदर में लेके जाएगा, बट इस दिन आप अपने इंटरेस्ट और अपने हेल्थ के ऊपर पे पूरी तरह से फोकस होते हुए दिखेंगे। और आपको विशाखा नक्षत्र जो है वो अपने आप में गुरु का नक्षत्र है, तो घर परिवार और कुटुंब को लेके आप उस दिन कार्य करेंगे। साथ के साथ में आप किसी तरह का मानसिक सुख जो रहता है, जो आपके मस्तिष्क में सुख है, उस तरह के कार्य को उस दिन में आपको लेके जाएगा। 28 तारीख को चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, धनु राशि के अंदर में होते हुए। तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो आपके लिए इंद्र से संबंधित है। इस दिन आपको अपनी मान सम्मान पावर के लिए आपको ध्यान दे के लेके जाएगा। और साथ के साथ में आप अपने कार्य, अगर आप किसी पुलिस के अंदर में है या किसी ऐसी सर्विस के अंदर में है जो कि दूसरों की सहायता करती है, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान केंद्रित लेके जाएगा। देखिए केतु यहाँ पे मूवमेंट कर ही रहे होंगे। केतु का यहाँ पे समय जो है वो लग्न के अंदर में बैठे हुए हैं, तो आप कितना भी कोशिश करें हेल्थ को थोड़ा बहुत वो इम्पैक्ट लेके आएंगे ही आएंगे। अनुराधा नक्षत्र के अंदर में, यानी कि शनि के नक्षत्र के अंदर में है, और यहाँ पे शनि और सूर्य की युक्ति बनी हुई है, तो हेल्थ को आपको ध्यान देके और अपने अपीयरेंस को आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस दिन आप एक इमीडिएटली कोई बात के ऊपर डिसीजन लेंगे। अपनी बात को आप जो है एकदम सामने वाले की बात को सटाक से काटने के बारे में भी आपका स्थिति रह सकता है। परंतु इस समय आपके हाथों में काफ़ी पावर देखने को आपको मिलेगी। पराक्रम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। 29 तारीख को चंद्रमा मूल नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। चंद्रमा का मूल नक्षत्र के अंदर में जाना, इस दिन बुध भी उदय होंगे, और मूल नक्षत्र के अंदर में मंगल की युक्ति वहाँ पे चल रही होगी। मंगल के साथ में रहेंगे, लग्नेश के साथ में रहेंगे, तो आपके भाग्य के कारक जो है अपने घर से 1 2 3 4 5 6 छठे घर के अंदर में है, तो भाग्य के कारक के अपने घर से छठे घर के होने के कारण मंगल भी मारक स्थान में है, तो भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और इस दिन आप जो है एक फिक्स्ड जो अपनी विचारधारा है, क्योंकि देखिए जड़ें जो है वो पृथ्वी के अंदर में ही बढ़ती भी जाती है, तो वो फिक्स्ड रास्ते की तरफ में आप चलने का इस दिन कोशिश करेंगे। उसी में ही आपके लिए अपना एक रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ में शुक्र भी साथ में है, तो शुक्र के साथ में होते हुए विलासिता की तरफ में, लग्जरियस लाइफ की तरफ में आपका ध्यान केंद्रित लेके जाएगा। स्पाउस के आपके ध्यान को वहाँ पे केंद्रित करते हुए लेके जाएगा। देखिए मंगल के साथ में शुक्र, और फिर मंगल जो है वो आपके लिए छठे स्थान के स्वामी भी हैं, तो रोग ऋण और शत्रुओं के प्रति भी आपको ध्यान को लेके जाता है। 30 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो आपके लिए एक तरह के एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो आपकी डेवलप्ड होगी उस दिन, उसको आप ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो शुक्र से संबंधित है, उसके अंदर में धन से व्यय करते हुए आप उस कार्य को करते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में अपने आप को यात्राओं के अंदर में इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। यात्राएं आपके लिए हो सकती है, जलीय तत्व का है ये। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है अपान यानी कि जल से रिलेटेड है, और आपका जो लग्न है वो भी जल से रिलेटेड है। शुक्र भी साथ में उसमें रहेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में, तो शुक्र का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में रहना यानी कि जल से संबंधित कार्यों को आपको लेके जाएगा। और वहाँ पे आपको जो सेंसेस हैं, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस जो है वो नाक से संबंधित है, सेंसेस से संबंधित है, और शुक्र जो है वो भी सेंसेस से रिलेटेड रहता है, तो इसीलिए रसेंद्रियों से रिलेटेड रहते हैं शुक्र, तो नाक से रिलेटेड वहाँ पे रहेगा, तो वहाँ पे जल से रिलेटेड आपको सावधानी रहने की जरूरत है। देखिए मारक स्थान के अंदर में है, गुरु की राशि के अंदर में है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि में, और गुरु इस समय स्वयं जो है कारक भाव नाशक स्थिति में घर के अंदर में मोक्ष स्थान में। देखिए और ये अर्थ का स्थान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष के स्थान के अंदर में मूवमेंट लेके आता है। तो इस दिन हेल्थ को लेके आपको अपने आप को स्ट्रगल होते हुए उसको ओवरकम करते, तो अगर सुबह आपकी तबीयत खराब है तो शाम तक जब तक ये नक्षत्र जाएगा तब तक आपकी हेल्थ के अंदर में इंप्रूवमेंट होते हुए दिखेंगे।
इसमें और बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। तो हेल्थ के लिए देखा जाए तो ध्यान देने की ज़रूरत है आपको बिल्कुल। और एजुकेशन के अंदर में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस डेवलप्ड होगा बट उसको स्ट्रेस मत लीजिएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर हेल्थ के कारण स्ट्रेस हो सकता है, तो जिसको आपको बाद में ओवरकम करने की ज़रूरत है। विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय ज़्यादा सही नहीं है। प्रेम के संबंधों में एवरेज समय रहेगा। हो सकता है प्रेम के प्रति आपको आइसोलेशन हो सके, मिल सके, घर परिवार के अंदर में आप अपनी बात कह सके, वैसी सिचुएशन भी बन सकती है। जॉब के लिए आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा जॉब। देखिए जो पंचमेश जो है वो शनि के साथ में है, तृतीय स्थान के अंदर में है। यहाँ पे मंगल उच्च के होते हैं पराक्रम भाव के अंदर में, और यहाँ पे शनि स्वयं बैठे हुए हैं। तो मंगल और शनि के आपस में मित्रता नहीं है, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल समय आपके लिए जॉब के ऊपर में रहेगा। बिजनेस के अंदर में है तो देखिए बिजनेस के अंदर में बहुत 26 जनवरी के बाद में डिसीजन ना लीजिएगा, उससे पहले जो है लेने की कोशिश करिएगा। उसके बाद में शुक्र जो है वो सेकंड हाउस के अंदर में मार्गी हो जाएंगे। तो व्ययश जो है वो धनेश में चला गया, तो व्यय के स्थान का स्वामी धन के अंदर में वहाँ पे चला गया, तो वहाँ पे आपको और साथ में लग्नेश भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए लग्न के स्वामी भी वहाँ पे बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस मारक स्थान भी रहता है और लग्न का भी रहता है। और मंगल जो है वो शुक्र के साथ में, यानी कि पैशंस के मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ में पैशनेट करना। तो बिजनेस के अंदर में वो लाभ उतना देता नहीं है, वह अधिक करवाता है। साथ के साथ में अष्टम भाव का स्वामी जो है वो भी आपके पराक्रम स्थान के अंदर में बैठा हुआ है वक्री होके, तो वो मंगल के जैसे ही बिहेव लेके आता है, यानी कि उच्च स्थान में रोग ऋण और शत्रुओं की तरफ। साथ ही साथ में वो एक अपने आप में बुध जो है जिस राशि के साथ में होते हैं उसकी तरफ बिहेव करते हुए देते हुए जाते हैं। तो बिजनेस के अंदर में 26 जनवरी से पहले डिसीजन जो लेते हैं वो थोड़ा आप अच्छा ले सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा आपको मिल सकता है। बच्चों के लिए अभी प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल अभी ना करिए, सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो बेटर सिचुएशन है इस समय में। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी ना जाइएगा ओवरसीज़ जाने में बहुत अभी लाभ देखने को नहीं मिल रहा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।